नमस्कार दोस्तों, आपका और हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिकी बाय प्रदीप सर में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था त्रिभुजों के कोणों के आधार के प्रकार। आज हम देखिए आगे शुरुआत करते हैं चतुर्भुज। आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना दोस्तों। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को आप चतुर्भुज बोलते हो। आप ए बी सी डी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हो। चतुर्भुज का परिमाप चार भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब होता है कि कोई भी आकृति हो उनकी सभी भुजाओं की माप ही क्या कहलाता है, उसे बहुभुज का परिमाप कहलाता है। तो इसमें परिमाप ज्ञात करते हो आप तो चार भुजाओं का योग बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी और चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकीर्ण इंटू विकीर्ण पर डाले गए लंबों का योग। अब ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसमें विकीर्ण बी डी है, विकीर्ण बी डी है। बीडी की लंबाई और विकिरणों पर डाला गया लंब है, लंब की लंबाई का योग हो जाएगा। तो लंब इस पर क्या डाला गया है, बी डी। बी डी पर लंब है ए एफ और सी ई, ये आपके दो लंब डाले गए हैं। इन दोनों लंबों की लंबाई का योग। आगे देखिए चतुर्भुज के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पहला चतुर्भुज पढ़ेंगे हम समानांतर, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग के बारे में। देखिए समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा आपस में समानांतर व बराबर होती है। समानांतर का मतलब होता है कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है। आमने सामने की भुजाओं को आप आगे बढ़ाते हो तो वह कभी भी नहीं काटती है और दोनों के बीच की दूरी आपस में समान रहती है और बराबर भी होती है। मतलब है ए बी समानांतर डी सी और ए डी समानांतर बी सी, और ये दोनों आपस में बराबर भी हो गई। ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। यह चीज समानांतर चतुर्भुज में विकिरण परस्पर ओ पर समद्वि भाजित करते हैं। सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजित यानी बांटना। मतलब आपका विकिरण है ए सी और आपका विकिरण है बी डी है, ये ओ पर समद्वि भाजित करते हैं। मतलब ए ओ बराबर ओ सी, ओ डी बराबर आ जाएगा आपका ओ बी। ये आपका देखिए ध्यान से, ओ ए बराबर ओ बी और ओ बी बराबर है ओ डी। ये आपस में समान समद्वि भाजित करते हैं विकिरण ओ पर। अगला पॉइंट देखिए, समानांतर चतुर्भुज में विकिरण परस्पर समकोण पर समद्वि भाजित नहीं करते हैं। दोनों विकिरण आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब होता है कि आमने सामने के कोण, कोण ए है, ए के सामने का कोण सी और बी के सामने का कोण डी, ये आपस में बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। समानांतर चतुर्भुज का प्रकार तो दो कोष्टक ए प्लस बी। ए क्या है, ए तो ए बी भुजा की लंबाई है और ए बी भुजा की ए लंबाई है, तो डी सी भुजा की लंबाई भी क्या आ गई, ए आ गई। ए प्लस ए और बी क्या यहाँ पर है, ए डी और बी सी की लंबाई है। ए डी और बी सी तो आपस में समानांतर है तो उनकी भुजाओं की माप भी लंबाई की भी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ए बी की लंबाई, ए डी की लंबाई बी है तो बी सी की लंबाई भी बी हो जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 2a प्लस आ जाएगी 2b, और आप दो कॉमन लेते हो बच्चों तो a प्लस क्या आ गया b। ये आपका उत्तर बन गया। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ध्यान से देखिए, आधार गुणा ऊंचाई। यह आपका समानांतर चतुर्भुज में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी आपके सामने मैंने रखी है, देखिए ध्यान से नोट कर लीजिए एक बार। उसके बाद में चतुर्भुज का अगला प्रकार है सम चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं समान हो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। जिसमें
चारों भुजाओं की लंबाई है वह आपस में समान होती है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। समचतुर्भुज में विकीर्ण परस्पर ओ पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस बात पर ध्यान रखिए, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के दोनों विकीर्ण आपस में मिलते हैं, वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। एसी विकिरण और आपका बीडी विकिरण ये आपस में ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इसलिए मैंने क्या लिखा कि समचतुर्भुज में विकिरण परस्पर ओ पर समद्विभाजित करते हैं। ए ओ बी, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और ए ओ डी बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। आगे देखिए समचतुर्भुज में अगला, समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप 4 इंटू भुजा। तो समचतुर्भुज की भुजा आपस में चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, तो यहाँ पर परिमाप क्या आ गया, 4 इंटू भुजा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकीर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज में विकीर्ण 2 होते हैं, देखिए ध्यान से। ए और सी मतलब है सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, विकीर्ण कहलाता है। एसी की लंबाई और बीडी की लंबाई इन दोनों का गुणनफल कर दें, 1/2 इंटू विकीर्णों का गुणनफल कर दें, तो आपका समचतुर्भुज का क्या ज्ञात होता है, क्षेत्रफल ज्ञात होता है। एक बात ध्यान से देखिए कि वर्ग और समचतुर्भुज में दोनों में चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। वर्ग में भी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो उनमें अंतर क्या होता है, ध्यान से देखिए कि वर्ग में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, बल्कि समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री नहीं होता है। वर्ग में भी विकीर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज में भी विकीर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। उनमें सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि वर्ग में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, बल्कि समचतुर्भुज में 90 डिग्री का कोण नहीं होता है। अगला देखिए चतुर्भुज में अगला प्रकार समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समानांतर में बराबर होता है। एक युग्म का मतलब होता है कि ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर डी सी, एक ही बात है। तो ये आपस में समानांतर होता है, लेकिन इसमें ए डी समानांतर बी सी आपस में समानांतर नहीं होता है। यदि ए डी समानांतर बी सी होता तो ये समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज बन जाता, लेकिन समलंब चतुर्भुज में एक युग्म समानांतर होता है। इसमें ए बी समानांतर क्या है, डीसी है। यदि ये आपस में समानांतर है तो आपस में क्या हो जाएगी, बराबर भी हो जाएगी। तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज का परिमाप। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समानांतर भुजाओं का योग इंटू समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये ध्यान से देखिए, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग मतलब आपकी ए बी भुजा है और आपकी डी सी भुजा है, इन दोनों भुजाओं की लंबाई का योग करो। इसकी लंबाई 5 सेमी है, इसकी लंबाई 6 सेमी है, तो 5 + 6 1/2 इंटू 5 + 6 आ गई। और क्या लिखा है, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी मतलब आपकी ए बी और डी सी के बीच की दूरी कितनी है, बीच दूरी कितनी है, h है। तो ये आपकी क्या आ गई, बीच की दूरी आ गई। उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू समानांतर भुजाओं की बीच की दूरी। पतंग में देखिए, पतंग में एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि पतंग में विकिरण परस्पर ओ पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब पतंग में विकिरण ओ पर समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। या आपके चतुर्भुज के 4 प्रकार के बारे में आपने आज पढ़ा है, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और चौथा है पतंग। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों।